और पावर प्ले वो डेफिनेटली चाहेंगे कि प्लीज सारंग का फिनिश वो सिक्योर करे। धीरे धीरे लेजिट वर्सेटाइल के खिलाड़ी काफी करीब आ रहे हैं। लेजिट वो फिनिश लेंगे, इंस्टेंटली बैक ऑफ करना चाहेंगे। कर पाई, फाइनल्स का प्रेशर अलग होता है, बट iQsoul उन्होंने एक नई टीम पकड़ ली है। थोड़ी देर पहले तक उन्होंने VXT के लिए परेशानियां करी, अब मेडल की बारी है और शुरुआत हो चुकी है। स्पॉट करा और ग्रेनेड के थ्रू मेडल का भी खात्मा हुआ। 13वें पायदान मेडल एलिमिनेट होगी, बट अच्छी बात। नकुल की भी अग्नि परीक्षा है। क्रैट नोमी ऑलरेडी फील्डिंग लगाए बैठे थे और दे गिराया नकुल को। एंड फाइनली iQsoul को एहसास हो गया कि इनके ऊपर निगरानी डाली गई थी। आदि एक और नॉक निकालेंगे और भारी मुसीबत में फिलहाल के लिए फंसते हुए नजर आ रही है टीम iQsoul। हर्ष की ओलमाओ को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है नियो को, और जस्टिन ये लो ग्राउंड पे मौजूद है। कोई परेशानी नहीं हुई। हाइड्रो को 2 क्या 3 पूरी स्क्वाड का इन्होंने अकेले ही सफाया किया है। बट जो कमिटमेंट गॉजे ने दिखाई है जोन की तरफ से वो गलत थी, उसका फायदा उठाया ट्रू रिपर्स ने। लेकिन एडमिनो रहेंगे जो कि बैकलाइन से वो थर्ड पार्टी, और फिनिक्स का भी हुआ खात्मा। और अब यहाँ से टीम सोल ना वो और अग्रेसिव खेलना चाहेंगे। उनको भी पता है कि एजेस का एक एडवांटेज उनके पास मौजूद है, गेट कीप वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। iQsoul बैकलाइन से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, लेकिन एडमिनो नकुल के ऊपर वो एक प्यारा सा एंगल कंफर्मेशन डिमांड कर रहे थे, लेकिन रिवाइवल का मौका नकुल के पास भी। रिजेस है अभी भी वहां पे, और ऐसे में जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ओपनिंग नॉक निकालना पड़ेगा। जॉनथन वो अग्रेस करना चाहते हैं और उनके ऊपर वो शॉट्स भी आए, और फाइनली गॉडजी वो आगे जाएंगे। जॉनथन उनको डाउन किया गया। गॉडजी उन्होंने वो काउंटर नॉक निकाला जरूर है, बट बहुत ज्यादा ओपन में वो थे, और उनका भी जो समापन है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से एडमिनो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी। सर्कल का बिल्कुल सेंटर है उनके पास, पर यहाँ से वो आज भी फाइनल स्टेज में वो 2 खिलाड़ी। एडमिनो स्प्रे दिया, लेकिन कनेक्शन वहां पे बिल्कुल भी आया नहीं। जेली एडवांस कर रहे नकुल, जोकर कार्य अभी भी बचा हुआ। इंफॉर्मेशन की कमी की प्लेयर्स क्या हाइट में है, क्या वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और इसी के कारण आप नकुल को बार बार ऊपर देखते हुए देख पा रहे हो। लेकिन एडमिनो वो हाइट में कब तक अपने आप को रोक के रख सकते हैं, क्योंकि यूटिलिटीज का इस्तेमाल उनके ऊपर भी काफी हो रही है। मैं देखना चाहता हूं कि पहले फाइट किसकी रीशेट होगी, क्योंकि निंजा बॉय तैयार तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हर्ष वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बट डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर। उनका इंस्टेंटली जो एलिमिनेशन है वो आएगा, और ओमेगा वो रहेंगे जिनके खाते में वो फिनिश किया। निंजा बॉय उन्होंने नकुल को डाउन किया। लेजिट उन्होंने वो काउंटर नॉक निकाला जरूर है, बट ओमेगा वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, और ऐसे में रिवाइवल देना पड़ेगा। एडमिनो अभी भी ग्रेनेड उनके पास खत्म हुए नहीं। निंजा बॉय उनका जो कंफर्मेशन है वो आ चुका है, और साथ ही साथ जो रिवाइवल है वो भी इनिशिएट होता है, पर वो ग्रेनेड जहां पे डालना चाह रहे थे वहां नहीं जा पाया। मुश्किलें बढ़ सकती थी अगर वो पॉसिबल होता तो, लेकिन एक बार फिर से रिवाइवल देने में कामयाब हुए। मल्टीपल टाइम iQsoul के प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कि टीम गेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस आखिरी के स्टेज में भी। बट ओमेगा इकलौते खिलाड़ी ट्राई कर रहे हैं जम करके सरप्राइज देने का वो ट्राई, और एलिमिनेशन होता हुआ K9 का भी तीसरे स्थान पे। एक 1v3 सिचुएशन जहां पे सर्कल का श्रिंक भी बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। लेजेंड वो ओपन ग्राउंड में आ चुके हैं, उन्हें पता है कि वो आखिरी खिलाड़ी उस हाइट में, और इसे में एडमिनो उन्होंने डिनाई किया आगे जाने से। iQsoul लेके जाते हुए दूसरे मुकाबले के विनर चिकन डिनर हकदार लेके जा रहे हैं। iQsoul के पास मैन एडवांटेज नहीं है, 3 खिलाड़ियों के साथ काम चलाना पड़ेगा। बट गॉब्लिन वो यहाँ पर स्प्रे जरूर मिस करेंगे, बट वो क्लोन हुए थे आदि, फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने नॉक करा, बट मान्या का भी करा। जवाब आता है, गॉब्लिन नॉक करेंगे, और इंस्टेंटली ट्रॉय ने उनको फिनिश कर दिया। कितनी इंटरेस्टिंग ये फाइट होने वाली है। मान्या बदला लेने आए जरूर है। ठीक सामने iQsoul ऑलरेडी 2 खिलाड़ी खत्म हो गए थे, अब जोकर इन्हें भी डाउन कर दिया गया है। जी फाइनली वापस से वो फाइटिंग अंदाज उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। बट लेजिट जब तक ये खिलाड़ी जीवित है तब तक उम्मीदें रहेंगी iQsoul और उनके फैंस की कुछ बढ़िया कर जाएंगे। फाइट में थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है, एंड अब एक रीसेट होगा, वापस से ये खिलाड़ी लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या ही खेल हो रहा है। टेबल के बॉटम प्लेयर्स इस वक्त टेबल टॉपर्स के लिए दिक्कत बन के बैठे हैं। भाई मैं दाद देना चाहूंगा लेजिट की भी इस सिचुएशन में भी जोकर को रिवाइव दिया है। अगर जोकर रिवाइव हो जाते हैं, हील अप हो जाते हैं, शायद से फाइट के अंदर कमबैक के चांसेस हो सकते हैं। और यही गलतियों का कारवा बढ़ते हुए स्प्रे गॉड ओपन में पकड़े गए, उनको स्पॉट करा गया। स्प्रे कनेक्शन परफेक्ट था, बट लेजिट उन्हें अंदाजा नहीं है कि किस किस डायरेक्शन से इस खिलाड़ी पर शॉट दिए जा सकते थे। बट जोकर इनके पास मौका है, यहाँ पे स्नाइप डाउन कर सकते हैं आरू को। आखिरी बचे हैं, स्पॉट किया, भापा और फिनिश भी लिया। जोकर ये एक शील्ड बन के है अपनी टीम के लिए यहाँ पे स्काउट को, और फाइनली घुटने टेकने पड़े, और इस बार वो ग्रेनेड ओमेगा का था। ओ जोकर जाते जाते क्यों लमाओ को डाउन कर गए, अभी भी अपनी जगह खिलाड़ी गवाते ही चले जा रहे हैं।
आइकू सोल वो भी इंटरेस्टेड है। शैडो उनको डैमेज काफी ज्यादा दिया जा चुका है। कॉकलिन को आप देखिए, वो तो एक अलग ही अवतार यहाँ पे दिखाते हुए। शैडो उन्हें मौका तक नहीं मिला कि पहले सामने फाइट करे या बैकलाइन में फाइट करे, बट क्रेटोस वो भी सरप्राइज देते हुए जोकर उनका एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से। एलएचएस फाइट बैक करते हुए, और इवल वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और वो नॉक प्लेयर को फिनिश भी करते हुए जा रहे हैं। नकुल को वहां पे वो फिनिश निकालना चाहिए था। एक ग्रेनेड है नकुल के हाथ में और देखता ये कि इवल क्या अकेले ही वो पूरी टीम को वाइप करके जाएगी। इवल व्हाट, ही स्ट्राइक्स अगेन, और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो उनके खाते में